आप देख रहे हैं समय व्यूज। सास बहू और बेटा से हुए विवाद के बाद सास का छलकादार बोली, हमें मेरी बड़ी बहू जबरदस्ती फंसाने की कर रही कोशिश। पूर्व पार्षद मेनका सिंह सेंगर ने कहा कि बड़े बेटे रजत सेंगर की पत्नी है जिन्होंने 2014 में प्रेम विवाह किया था। यह हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी शादी। और कहा कि मेरा बेटा कॉलेज जाता था तो यह स्कूल की छुट्टी कर उन्हीं के घर पर चला जाता था। वह इस वजह से समाज के लोगों से कई बार विवाद भी हो चुका था। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा घर पर ही लिखा पढ़ी के साथ शादी संपन्न कराई गई थी। बिना कुछ लिए दिए व बिना दहेज के ही शादी संपन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहू के पिताजी की नोटरी भी उपलब्ध है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि विवाह निःशुल्क हो रहा है। जहां तक शादी का जो भी खर्च आया है वो मेरे द्वारा वहन किया गया था। साथ ही बताया कि पति पत्नी में आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता था क्योंकि बहू के अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। साथ ही बताया कि मेरा बेटा रजत सेंगर वह बिगड़ैल किस्म का भी है एवं आपराधिक प्रवृत्ति का भी है, जिसकी वजह से सन 2014 में अपनी चल अचल संपत्ति से बड़े बेटे और बहू को बेदखल भी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, सास ने कहा कि मेरे घर पर मेरे बड़े बेटे रजत सेंगर ने 15 लाख रुपए का लोन लेकर रखा है, जिसमें कि 13 लाख रुपए स्वयं खर्च कर दिए व 2 लाख छोटे बेटे हैप्पी को दिए थे, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में अक्सर विवाद हुआ करता है। वहीं मंगलवार को रजत अपने भाई कई साथियों के साथ घर पर आकर अपने छोटे भाई हैप्पी को जमकर पीटा, जिसकी वजह से 112 नंबर कॉल करके मैंने बुलाया। वही आपस में थाने में समझौता भी करा दी। तो मंगलवार को रजत अपने कई साथियों के साथ घर पर आकर अपने छोटे भाई हैप्पी को जमकर पीटा, जिसकी वजह से मैंने 112 नंबर कॉल करके पुलिस बुलाई एवं आपस में थाने पर समझौता भी कराया। पर समझौते के बाद भी आज मालूम हुआ कि मेरी बड़ी बहू खुशबू एसपी ऑफिस में जाकर मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है और कह रही हैं कि बिदनू थाना कोई कार्रवाई नहीं करती। साथ ही बताया कि यह शादी पुलिस के सामने हुई थी और जबरन मेरे ऊपर कई लांछन आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मैंने अपनी जायदाद से भी बेदखल कर रखा है। इसके बावजूद भी बहू हमें फंसाने का प्रयास कर रही है। एक पैसा दहेज नहीं लिया। मामला ये चल रहा है कि ये रजत सेंगर की वाइफ है। 2014 में शादी हुई थी, हमारे मर्जी के खिलाफ हुई थी। ये लव मैरिज का माँ स्कूल जाते थे, वहाँ पढ़े रहते थे। फिर हमारा ठाकुरों से विवाद हुआ इन्हीं के पीछे। ये घर में उनके पढ़े जाते थे, पढ़ने वहीं पढ़े रहते थे। लड़की हमारे घर आती थी जाती थी। फिर उन लोगों ने मारा पीटा, जो भी हुआ। 4 थाने का फोर्स लगा था। हमारे घर में शादी हुई थी। घनश्याम सर थे, सुरेंद्र सीओ साहब थे, यहाँ तक कप्तान साहब भी आए थे। सारी लिखा पढ़ी में एक पैसा दहेज नहीं लिया गया। इनके पापा की ये नोटरी भी है। जो भी पैसा हमारा खर्च हुआ, करीब 10 लाख रुपया खर्च हुआ था। हमारा खाना पीने में सारा स्टाफ था, जो भी था पुलिस स्टाफ था कि कोई लड़ाई भिड़ाई ना हो और राजामंदी से शादी हो जाए। इनके मायके पक्ष के सभी लोग थे, हमारे यहाँ कोई नहीं था। हमारे सिर्फ मामा थे और कोई नहीं था। तो शादी हुई थी, कोई दहेज नहीं हुआ था। फिर इसके बाद इनका आपस में झगड़ा होता था क्योंकि वो लड़का जो हमारा बिगड़ैल है, दारूवाद, जुआवाद, सट्टावाद सबसे एक वो है। 2014 में झगड़ा हुआ था आपस में। इनका मियाँ बीबी का अक्सर हुआ करता था। तो इनको मैंने बेदखल कर दिया था। मैंने 2014 में बेदखल कर दिया था। इनके पिताजी के रजामंदी से कहीं किया था। सब कुछ होने के बाद में फिर मैंने 10 लाख की एक शोरूम कपड़े का 10.5 लाख का कराया। मकान छोड़ के मैं कार्यालय में, मेरा छोटा बेटा, मेरे पति यहाँ रह रहे हैं। पूरा मकान छोड़े हुए, जो बिजली बिल जो भी आता है मैं देती हूँ। 1 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। 9 साल 8 साल मैंने पूरा खर्चा इनका दोनों लोगों का उठाया। इसके बाद मालूम हुआ 15 लाख मेरे मकान पे लोन उन्होंने उठा लिया। लोन उठा के पूरा सट्टा ये खेल गए। यहाँ तक कि ATM की चोरी भी करते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान जाते हैं। इसमें एक ऋषि लड़का है, एक मनीष है और 8-10 लड़के अज्ञात हैं। ये सारे मिलके जुआ सट्टा सब इनका वो है। उन कुछ लड़कों का नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो खुद बता देंगे। इसके बाद ये खूब इनका झगड़ा होने लगा। मैंने घर छोड़ के मैं यहाँ रहने लगी। इसके बाद बहू ये मरने जा रही थी फांसी लगाने कि मेरा पति गंदा है।
लड़कियाँबाज है, लड़केबाज है, और लड़की लेके बाहर जाता है। तो ये फांसी पे लटकने जा रहे थे, तो ऋषि और सत्यम ने इसको उतारा था। फिर इसके बाद मैंने कहा मेरी बेटी हो तुम, मुझे हम पालेंगे, परेशान लड़का छोड़ रहा, छोड़ने दो। मैंने दुकान की वसीयत, इस कार्यालय की मैंने वसीयत उसको की कि जब तक इच्छा हो तुम रहो और वो दुकान तुम्हारे नाम है, कमाओ खाओ। इसके बाद अभी फिर इनके भाइयों में जब 15 लाख लोन लिखा रहा, तो भाइयों में आपस में विवाद था। 15 लाख 13 लाख पूरा पैसा ही खर्च कर गए। 2 लाख रुपए छोटे वाले बच्चे को दिए, उसका वो ब्याज देता था। कल यहाँ मकान पे चढ़ के छोटे वाले बच्चे को इन्होंने मारा। उसके बाद मैंने 112 बुलाई, 112 थाने में समझौता हुआ, कोई लेना देना नहीं, आपस में दोनों भाइयों का कोई लेना देना नहीं। आज मालूम हुआ कि हमारी बहू खुशबू SSP ऑफिस गई है कि बिधुनु थाना हमारे उसमें है, जबकि न्याय पक्ष जांच एसओ साहब जेल भेज रहे थे दोनों को। मैंने कहा एक बार इनको मौका दे दो, दोबारा गलती करेंगे सर, मैं नहीं। मैंने खुद अपने जमानत पे सेंगर साहब छुड़ा के लाया कि दोबारा गलती नहीं करेंगे। आज मालूम हुआ वो थाने गई हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि मुझे बांझ कहते हैं, मुझे घर से निकाल रहे हैं। तो उसकी जांच की जाए सर। 9 साल हो गए और कहती दहेज 10 लाख दिया था, जेवर था, तो ये लिखा हुआ है 2014 के इनके पिताजी का। और 4 थाने का फोर्स था, घनश्याम सर अभी हुए हैं, सुंदे सुरेंद्र भी हुए हैं, सारा स्टाफ था। 10 रुपया 70,000 हमारे खुद इनके पिताजी के ऊपर हैं। मोटरसाइकिल मैंने अपने हार बेच के इनको मोटरसाइकिल खरीद के अपने बच्चे को दी थी। यहाँ तक मैंने 30 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन वो लड़का हमारा बिल्कुल बिगड़ गया है। अब देख रहा है कि मम्मी पापा, मैं एक कमरे में, हमारे 2 बेटे बहू, चारों लोग रह रहे हैं इस वजह से कि ये अपराध करता, गुनाह कोई काम करेगा तो मैं भी फंसूंगी। बेदखल करने के बाद में मैंने 15 लाख लोन नहीं दे रहे तो तमंचा कट्टा के मार डालेंगे, काट डालेंगे। बच्चे को कहते हैं, सेंगर साहब को कहते हैं, ये धमकी दे रहे हैं। तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे बच्चे के खिलाफ, हैप्पी के, निक्की के खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ और छोटी वाली बहू के खिलाफ। सरासर लोग गलत है, इसकी जांच की जाए और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरासर मेरा लड़का गलत है, मैं आज कह रही हूँ।